नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चर्चा हम करते हैं कि अयोध्या में एक बार फिर से बुलडोजर चला। बुलडोजर चलने के बाद लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर हो जाता है। आपको बता दें, अयोध्या में मनीषा गुप्ता के घर, गुप्ता परिवार के ऊपर जो है मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन करता है। बुलडोजर चलने के बाद परिवार धरने पर बैठ करके रो रो करके लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से, मोदी जी से न्याय की गुहार लगा रहा था। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के छोटे एवं बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं। यहां तक कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचते हैं एवं पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हैं एवं वहीं पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या से 2024 में सांसद निर्वाचित हुए हैं, लगातार खुला जो है शपथ लेते हैं कि हम इस परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। अब आपको बता दें पूरा मामला क्या है। यह पूरा मामला क्या है, इसको जाने। पूरा मामला यह है, पूरा प्रकरण यह है कि 2018 में गुप्ता परिवार जो है अयोध्या के सप्त सागर कुंड के पास जो है, जहां पर पौराणिक कुंड है, सप्त सागर नामक पौराणिक कुंड के पास जो है गुप्ता परिवार एक जमीन खरीदता है। उस जमीन की बकायदा जमीन का बैनामा होता है, रजिस्ट्री जमीन की रही होती है, दाखिल खारिज भी उस जमीन की होती है। सारे जो है कागजात उस जमीन के गुप्ता परिवार के पास मौजूद थे। गुप्ता परिवार का जो है यह भी दावा है कि प्रशासन के द्वारा जब बुलडोजर की कार्रवाई की गई तब उनको पूर्व में कोई जो है नोटिस भी नहीं दिया गया था। पूर्व में बिना कोई सूचना दिए प्रशासन के द्वारा जो उनका निर्माणाधीन मकान था उस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है। आपको बता दें, जब कोई भी व्यक्ति हो, जब मकान व्यक्ति बनाता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जब मध्यम वर्गीय परिवार एक मकान बनाता है तो आप जान सकते हैं किस तरह से अपनी गाढ़ी कमाई, एक एक पैसे को जो खून पसीने से एक मध्यम वर्गीय परिवार कमाता है, जोड़ जोड़ कर लोग रखे रहते हैं, बचा कर रखे रहते हैं, उसको लगा देते हैं। परिवार का यह कहना है कि 2018 में जब जोड़ बटोर कर पैसा जमीन खरीदे थे, उसके बाद जो है जब पैसा अदा कर दिए थे जमीन का, तब मकान बनाने के लिए हम लोग सोचे। अब आप समझिए इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को सिलसिलेवार। 2018 में परिवार जो है वहां पर जमीन खरीदता है, अयोध्या के सप्त सागर नामक पौराणिक कुंड के पास जो है यह जमीन रहती है। 2020 में नक्शा जो है अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका नक्शा भी पास किया गया था एवं बैंक के द्वारा लोन भी दिया गया था। बैनामा भी होता है, रजिस्ट्री भी होती है, दाखिल खारिज भी जमीन की रहती है। उसके बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा मकान बनाने के लिए नक्शा भी पास किया जाता है, सर्वे के आधार पर बैंक के द्वारा लोन भी दिया गया था। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रशासन के द्वारा बुलडोजर जो एक्शन लिया गया, बुलडोजर की जो कार्रवाई की गई, क्यों की गई, किस आधार पर प्रशासन के द्वारा गुप्ता परिवार के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। विपक्ष लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर के सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित परिवार के घर मिलने पहुंचते हैं। जैसे ही अवधेश प्रसाद पीड़ित परिवार के घर पर मिलने पहुंचते हैं, वहां पर लोगों का रो रो करके बुरा हाल था। यहां तक लोग जो है अवधेश प्रसाद के पैर छूने का, न्याय दिलाने के लिए भी प्रयास किए, लेकिन अवधेश प्रसाद ने उनके हाथों को पकड़ लिया। आपको बता दें, अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, अवधेश प्रसाद ने वहीं से शपथ लेकर के ऐलान कर दिया है, कैमरे पर शपथ लेकर के ऐलान कर दिया है। वहीं से अवधेश प्रसाद ने जिला अधिकारी अयोध्या से फोन पर बात भी किया, समय भी मिलने के लिए लिया था। आपको बता दें, इस प्रकरण में अवधेश प्रसाद ने वहीं से शपथ लेकर के ऐलान कर दिया है कि इस परिवार को न्याय मिलने तक हम लोग विधिक रूप से, कानूनी रूप से इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए इस परिवार के साथ खड़े हैं। एवं सरकार पर लगातार जो है, प्रदेश की योगी सरकार पर एवं देश की मोदी सरकार पर, लगातार डबल इंजन की सरकार पर अवधेश प्रसाद तंज कसते हुए नजर आए एवं सरकार को लगातार अवधेश प्रसाद ने घेरा कि यह जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जब इनके पास 2018 में जो ये जमीन खरीदे हैं, जमीन के कागजात मौजूद हैं, तो कागजात को देखा क्यों नहीं गया। इनको जो है बुलडोजर कार्रवाई करने के पहले इनको पूर्व में नोटिस नहीं दी गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।
आपको बता दें, समझ आप सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर जो अपनी पूरी कमाई जोड़ जोड़ करके मकान बनाया हो, उस पर बिना कोई सूचना दिए, बिना प्रायर नोटिस के ऐसा एक्शन ले लिया जाए जिससे जमींदोज हो जाए, उसका पूरा मकान जो उसने कमा करके उसमें लगा रहे थे क्षण में जमींदोज हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरेगी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शायद जिसके ऊपर भी ऐसी परिस्थिति बनेगी, जो भी ऐसी स्थिति से गुजरेगा, उसका हाल बेहाल रहेगा। ऐसी स्थिति में सपा सांसद अवधेश प्रसाद वहां पर पहुंचे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के अन्य नेता पवन पांडे भी थे, जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री थे। अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिलाया एवं यह भी कहा कि सदन में पुरजोर इस प्रकरण को जैसे ही सदन चलेगा रखा जाएगा। अवधेश प्रसाद ने लगातार जो है परिवार को न्याय दिलाने की बात कही, लेकिन बड़ा सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जब परिवार ने 2018 में जमीन खरीदी, बैनामा लिया था, रजिस्ट्री उसकी हुई, दाखिल खारिज हुआ था, उनका नाम भी आ गया था, सब कुछ कागजात उनके मौजूद थे, तब जो है सप्त सागर कुंभ, पौराणिक जो कुंड था, उसकी कवायद में प्रशासन बिना नोटिस दिए, बिना पूर्व में इसकी सूचना दिए, कैसे उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दिया। बड़ा सवाल तो यहां पर यह उठता है। दूसरी ओर सवाल यह उठता है कि उनका बैनामा था, रजिस्ट्री थी, दाखिल खारिज था। जब मकान बन रहा था, जब मकान उनका बन रहा था, तो वहां अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नक्शा भी 2020 में पास किया गया था। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ही नक्शे को पास किया एवं बैंक के सर्वे के आधार पर बैंक के द्वारा जो है लोन भी जो है मकान बनाने के लिए उनको सैंक्शन हुआ था, मिल गया था, मिला था, लोन भी था। तो क्या यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन के लोग सही हैं जिन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई किया, या जो ये इतनी प्रक्रिया, 3 प्रक्रियाएं हुई थी, यह गलत थी। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस आधार पर बिना पूर्व नोटिस दिए हुए परिवार के ऊपर जो है गुप्ता परिवार का जो मकान बन रहा था उसको जमींदोज कर दिया गया, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। कार्रवाई की गई तो किस आधार पर की गई, उनका क्या तर्क है। यहां पर जो है 3 लोग मिलकर के, 3 अधिकारी, 3 विभाग के लोग पहले से ही वहां पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी, प्रक्रिया चली थी, तब जो है प्रशासन के लोग कहां थे। 3 महीने से, परिवार का कहना है कि 3 महीने से मकान निर्माणाधीन था। जब यह परिवार मकान बनाने लगे थे, वहां पर निर्माण करने लगे थे, तभी प्रशासन को चाहिए था कि वहां रोक लगा दे, उनको सूचना दे दें, तो शायद परिवार जो वहां पर अपनी पूंजी, जो कहते हैं कि लिंटर तक जो है उस मकान पर पड़ गया था, जिसको जमींदोज कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है, तो उसमें उन्होंने अपनी जो पूंजी कमाई, गाढ़ी कमाई की पूंजी लगा दी। कम से कम यह तो ना लगाते। प्रशासन को इस पूरे मामले में परिवार को पूर्व में जो है एक नोटिस तो देना चाहिए था, परिवार को अवगत तो कराना चाहिए था। बड़ा सवाल खड़ा होता है। लगातार विपक्ष का यह आरोप है, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने यह आरोप लगाया कि जब परिवार के पास दाखिल खारिज है, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास करके दिया है, बैंक ने लोन दिया है, तो प्रशासन के द्वारा किस आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर की गई। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने लगातार इस मामले को उठाया है, पीड़ित परिवार से मिला है, पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यहां तक कि पीड़ित परिवार ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी जो है रो रो करके न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है। परिवार कह रहा है जब हमारे पास दाखिल खारिज थी साहब, बैनामा मैं लिया था, रजिस्ट्री थी, दाखिल खारिज उसकी हुई थी, अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नक्शा भी पास किया गया था, बैंक के द्वारा लोन भी दिया गया था, तो बिना हमको किसी सूचना के, बिना पूर्व में नोटिस दिए तत्काल कैसे जो है प्रशासन के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई, जो है बड़ा सवाल खड़ा होता है। परिवार इस पूरे मामले में लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। विपक्ष भी पूरी तरह से इस मामले को लेकर के हमलावर है। लेकिन आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं, इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज टॉप भारत पर। यदि यह खबर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।